अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शाफाद अहमद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में तकरीबन सभी लोग जानते होंगे, जिसमें हमारे पास वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट जैसे टूल्स शामिल होते हैं। और बहुत सारे लोग मेरे पास आते भी रहते हैं सीखने के लिए कि हमको ये सॉफ्टवेयर सीखने हैं, क्योंकि चाहे वो स्टूडेंट्स हों और या वो किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, इन सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल आपके सामने आता रहता है। लेकिन इसका एक बहुत ही क्लियर और ईजी अल्टरनेट गूगल्स के इन टूल्स की सूरत में हमारे पास मौजूद होता है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इन टूल्स को यूज़ करना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टूल्स से काफ़ी ज़्यादा इजी होता है और ये कम्प्लीटली फ्री होते हैं। और इसके अलावा ये कि इसके अंदर काफ़ी सारे इन्हेंस्ड और एडिशनल फीचर्स शामिल होते हैं। तो इस कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के अंदर मैं इन टूल्स को कवर करूंगा। इनके अंदर एक एक फीचर को मैं वन बाय वन एक्सप्लेन भी करूंगा। ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो कोई 1985 से मौजूद है मार्केट के अंदर, तो इसलिए जितने भी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन हैं और जितने भी पुराने इदारे हैं वो उसी के ऊपर मौजूद टूल्स को यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन जो ये गूगल के टूल्स हैं ये एज़ कम्पेयर टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नए हैं, तो इसके बारे में थोड़े कम लोग जानते हैं। इसीलिए मेरी कोशिश होगी कि इसके अंदर तमाम चीज़ों को मैं कवर करूं और इसके अंदर ऐसी एडिशनल चीज़ें हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर मौजूद नहीं होती, उनको भी मैं कवर करूंगा। तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं गूगल शीट्स से कि गूगल शीट्स क्या है और उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं गूगल शीट्स से। और गूगल शीट्स के लिए आपको कोई चीज़ इंस्टॉल नहीं करनी होती, कोई चीज़ परचेज नहीं करनी होती। ऑल व्हाट यू नीड इज़ योर गूगल आईडी, जो कि आपके स्मार्टफोन में भी लॉगिन होती है नॉर्मली। तो उसके लिए आपके पास, मेरे पास ये कंप्लीट स्क्रीन शेयर हो रही है। गूगल अपना ब्राउज़र खोलना है, गूगल क्रोम मेरे पास ये आ गया है ब्राउज़र। और इसके अंदर आपने अगर गूगल शीट्स को यूज़ करना है तो आपने टॉप पे सिर्फ लिख देना है गूगल शीट्स। जस्ट आपने ये लिख के एंटर करना है तो आपके पास गूगल शीट्स की जो सर्च है वो शो हो जाएगी। और जो टॉप पे आपके पास आ रही है गूगल शीट्स अबाउट, इसको ओपन करना है और यहाँ आपके पास ये आ गया गो टू गूगल शीट्स। गूगल शीट्स पे आ गए हम और ये आपके पास गूगल शीट्स ओपन हो गई है। अब यहाँ नीचे आपके पास वो शीट्स शो हो रही होंगी जो कि आपने इससे पहले बनाई हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज आपके पास ये है गूगल शीट्स का कि जो चीज़ आप इसमें क्रिएट करेंगे वो ऑनलाइन आपकी डेटाबेस में सेव रहेगी। यानी कि अगर आपने यहाँ पे क्रिएट की कोई चीज़, अब मैं यहाँ ऑफिस से घर जाके अगर ओपन करता हूँ तो वो शीट मेरे पास एज इट इज़ सेम ओपन हो जाएगी। मुझे उसको कॉपी करके यूएसबी में लेकर नहीं जाना होगा। यानी कि टेक्निकल टर्म में आपसे ये कह सकते हैं कि क्लाउड पर आपका डेटा सेव रहेगा। नंबर 2 ये कि ये शीट जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट की, मैंने यहाँ ब्लैंक पे क्लिक किया तो मेरे पास एक ब्लैंक शीट क्रिएट हो गई। इसका नाम मैं रख देता हूँ यूट्यूब ट्यूटोरियल, जिसके लिए मैं इस शीट को यूज़ कर रहा हूँ। नाउ इसको थोड़ा मैं जूम भी कर लेता हूँ ताकि आपकी स्क्रीन पे क्लियर रहे। ओके, आई होप नाउ इट इज़ क्लियर। अब ये हमारे पास एक एक्सेल की जिस तरह नॉर्मल शीट होती है वो ओपन हो चुकी है। जिस तरह एक्सेल में हमारे पास रॉज होती हैं, हमारे पास कॉलम्स होते हैं ABCD 1 2 3 करके, सब चीज़ें बिल्कुल सेम हैं। और ऊपर भी आपके पास तमाम वो ऑप्शंस मौजूद हैं जो नॉर्मली एक्सेल के अंदर हम यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास फार्मूलाज हैं, हमारे पास टेबल बनाने के लिए, बॉर्डर्स के लिए ऑप्शन हैं, हमारे पास फॉर्मेटिंग के ऑप्शन हैं। वो तमाम ऑप्शन गूगल शीट्स के अंदर भी आपके पास मौजूद हैं। तो जस्ट लाइक डैट आपकी ये शीट ओपन हो चुकी है। अब पहली चीज़ तो ये कि सब डेटा कैसे एंटर करना हम ये देख लेते हैं। अगर मैं देखूं कि मुझे पहले कॉलम के अंदर कुछ लिखना है, जैसे कि सीरियल नंबर, देन मैं यहाँ लिखता हूँ आइटम नेम, आइटम प्राइस, आइटम क्वांटिटी और यहाँ लिख देता हूँ टोटल। ये एक तरीके से हेडर हो गया। तो जब हम कोई हेडर बनाते हैं तो हम चाह रहे हैं कि ये हमारे पास हेडर है, इसका जो फॉन्ट है, इसका जो स्टाइल है वो थोड़ा डिफरेंट हो हमारे डेटा से। तो डेटा ये बना लेते हैं पहले 1 2 3 4 5 6, मैंने इन कॉलम में लिख दिया। देन हमने यहाँ पे आइटम नेम जो है वो लिख देता हूँ मैं पेंसिल, पेपर A4, पेपर A3, चॉक लिख देते हैं, मार्कर्स और पेन्स। ठीक है, तो ये हमने 5-6 आइटम्स लिख दिया, आइटम नेम्स लिख दिया। इस तरीके से हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जो कि एक्सेल जो लोग यूज़ करते हैं उनको तो उनके लिए बिल्कुल कॉमन सी चीज़ होगी। फिर आते हैं हम आइटम प्राइस। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ पेंसिल की 10, पेपर की 3, A3 पेपर की 5, चॉक की हमने लिख दी 5, मार्कर हमने लिख दिया 15, पेन लिख दिया 30। ओके, देन क्वांटिटी हम आ जाते हैं कि 3 पेंसिलें हैं, 10 पेपर हैं, 10 ये वाले पेपर हैं,
3 जो है हमारे पास चौक हैं, 2 मार्कर हैं और 1 पेन है। तो ये हो गई हमारे पास क्वांटिटी। ये तमाम डेटा मैंने मैनुअली एंटर किया है। अब आते हैं टोटल के ऊपर। टोटल के अंदर अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। वैसे तो मैनुअली लिख सकते हैं कि भाई हमारी आइटम की प्राइस 10 है और 3 क्वांटिटी है, तो टोटल हमारे पास होंगे 30। लेकिन अगर मुझे फार्मूला लगाना हो, यानी कि ये ऑटोमेटिक जो है इसकी जो क्वांटिटी है वो आए, इसको डिलीट के बटन से मैंने डिलीट कर दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू के बाद जो टोटल होगा हमारे पास वो किसके बराबर होगा, टोटल हमारा बराबर होगा क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। तो D3 मल्टीप्लाई बाय C3 और मल्टीप्लाई का साइन होता है हमारा स्टार। अब ये D3 और C3 किस तरीके से आए, इसको मैं मैनुअली भी लिख सकता था कि हमारा जो आइटम क्वांटिटी है वो है हमारी 3rd रो के अंदर और D कॉलम के अंदर, सो इट विल बी D3। सिमिलरली हमारी आइटम की प्राइस जो है वो है हमारे C कॉलम के अंदर 3rd रो, तो ये होगा हमारा C3 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल। तो मैंने यहाँ लिख के कर दिया D3 to C3 एंड एंटर। तो जैसे ही मैंने इसको एंटर किया ये ऑटोमेटिक सजेशन दे रहा है। आई डोंट नो कि जो न्यू वर्जन है एक्सेल का उसमें ऑटोमेटिक देता है, वैसे आप इसको ड्रैग करके उसमें भी कर सकते हैं। ये सब पे फॉर्मूला लग जाएगा, मुझे बार बार सब पे नहीं लगाना, मैं जस्ट एंटर करूँगा। सॉरी मुझे टिक करना था, चलो उसको रहने देते हैं। जो ऑटोमेटिक सजेशन दे रहा था उसको मैंने क्रॉस कर दिया, मैंने एंटर प्रेस किया तो वो क्रॉस हो गया। तो यहाँ मेरे पास एक छोटा सा माउस पे, जब मैं माउस यहाँ पे लेकर आऊँगा छोटा सा सिंबल आ रहा है, इसको अगर मैं ड्रैग करके यहाँ तक ले आऊँगा तो ये तमाम रॉस के ऊपर फॉर्मूला ऐड हो गया। तो अब मेरे पास जो पेपर की प्राइस है वो भी 10 × 3 हो गई, जो मेरी पेपर A3 की प्राइस है वो 10 × 5 50 हो गई, चौक टोटल 15 रुपये की हो गई, मार्कर 30 रुपये के और पेन हमारे पास 30 रुपये के हो गए। या सॉरी हाँ ठीक है, एक पेन है और 30 रुपये का एक है। तो अगर मैं पेन की क्वांटिटी यहाँ से बढ़ा के 4 कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे पास पेन की जो टोटल प्राइस है वो 120 हो जाएगी। अब अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और गूगल शीट सीखना चाहते हैं तो अगेन से, जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आपने इसको प्रैक्टिस करना है, यानी कि अब अपने पास आप ओपन करें और ओपन करने के बाद जो है अब आप इसको परफॉर्म करें, इस तरह की टेबल बना लें। इस टेबल के अंदर मैंने सिर्फ डेटा एंटर किया है और एक फॉर्मूला लगाया है टोटल करने के लिए। इसके बाद क्या करना होगा कि लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे नेट टोटल आ जाए, ये जो मेरा बिल है इसका जो नेट टोटल है वो यहाँ नीचे आ जाए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि इस पूरे को हम सम करना है, यहाँ से यहाँ तक कि मैं चाह रहा हूँ कि सम हो जाए। तो उस सम के लिए आपके पास यहाँ शॉर्टकट मौजूद है, यहाँ से क्लिक करेंगे और सम पे क्लिक कर देंगे और एंटर कर देंगे तो मेरे पास टोटल हो गया। टोटल 275 रुपीज़ बनते हैं, तो उसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। तो 275 हमारा टोटल हो गया। अब मैं अगर लेट से सिर्फ A3 पेपर की कीमत बढ़ गई, 5 रुपये से 6 रुपये हो गई, तो जैसे ही मैं 6 लिख के एंटर करूँगा तो मेरी जो टोटल है वो भी बढ़ जाएगा और जो नेट टोटल है वो भी चेंज हो जाएगा। खुद ही खुद दोनों चीज़ें चेंज हो गई। तो इस फॉर्मूले के ज़रिए हम ऑटोमेटिक अपना पूरा ये बिल बना सकते हैं। नाउ अब मैं अगर ये चाहता हूँ कि इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, और इसके अलावा मैं एक तरीका और बताता हूँ सम लगाने का, कि मैंने सम लगाया था वहाँ से लिख के सम पे क्लिक करके अगर मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं दोबारा करता हूँ सम, तो मैं कर सकता हूँ इक्वल्स टू सम, और कहाँ से कहाँ तक का सम करना है मुझे अपने ई कॉलम के अंदर रो नंबर 3 से लेके रो नंबर 8 तक का सम करना है। तो मैं कर सकता हूँ E3 to E8 और अगेन इट विल बी सेम। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ लिखना है मुझे, तो मैं सम को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मैं यहाँ करता हूँ नेट और नीचे जो है मैं कर देता हूँ इक्वल्स टू सम, और अगेन मैं कर सकता हूँ E3 to E8, तो वो सम यहाँ लिखा हुआ आएगा। इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि ये सम जो है ना वो चलता रहे, जितनी रॉज है उतनी देर तक सम चलता रहे, तो मैं कर दूंगा E to E, सिंपल। तो जितनी भी E के अंदर डेटा मौजूद है उसका सम यहाँ पे आ जाएगा, और जो कि इस वक्त है टोटल 285। तो इस तरीके से मेरे पास ये सम आ गया। अब मैं कर लेता हूँ थोड़ी सी फॉर्मेटिंग के अंदर पहली चीज़ तो ये कि अगर मुझे किसी सेल का कलर चेंज करना हो तो उसके लिए हमारे पास ये कलर का ऑप्शन होता है, फिल कलर, और मैं इसको कर देता हूँ ब्लैक, तो ये हो गया हमारा ब्लैक। या मैं इसको कर देता हूँ डार्क ग्रे, तो ये हो गया हमारा ग्रे। सिमिलरली अगर मुझे फॉन्ट कलर चेंज करना हो, टेक्स्ट का कलर, तो मैं यहाँ से लूँगा और इसको कर दिया मैंने वाइट, तो ये हमारा हेडर बन गया। इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि ये लेफ़्ट पे अलाइन ना हो, ये सेंटर पे अलाइन हो, तो सेंटर अलाइन करने के लिए आपके पास ये अलाइनमेंट ऑप्शन है। अब ये तमाम जो आपके पास हेडर्स हैं ये सेंटर अलाइन हो गए। सिमिलरली मैं रॉ की जो विड्थ है वो इस तरह चेंज कर सकता हूँ, इनकी क्वांटिटी, और ये मैं छोटा कर लेता हूँ, बाकी सब कुछ ठीक है। ओके,
इसकी इसी तरह से मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये आइटम क्वांटिटी जो है ये इसके अंदर शो नहीं हो रहा पूरा ना, तो उसकी मैं रॉ की हाइट बढ़ा सकता हूँ इस तरीके से, लेकिन अब भी शो नहीं होगा। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट रैपिंग का। अगर मैं इसको कर देता हूँ इस तरीके से रैप, तो अब ये 2 रॉस के अंदर इस तरह से शो होगा। सिमिलरली मैं सबको चाहूँ कि ये इस तरीके से रैप हो जाए, तो ये मैंने कर दिया। सिमिलरली इनको मैंने सेंटर में प्लेस कर दिया। तो अब ये हमारे पास को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, इस तरीके से आएगा। सीरियल नंबर को आई गेस यूँ सही रहेगा। तो ये हेडर मैंने इस तरीके से अरेंज कर लिया। सिमिलरली मैं चाह रहा हूँ कि इसके पूरे ऊपर बॉर्डर आ जाएं, तो उसके लिए क्या करना होगा, लेट से मैं पहले इसको प्रिंट करके देखता हूँ, Ctrl+P करता हूँ तो ये प्रिंट हो जाएगा सिंपल, सही है। और प्रिंटर के अंदर ये कह रहा है कि प्रिंटर की सारी सेटिंग आ रही है, नेक्स्ट करेंगे प्रिंट के ऊपर चला जाएगा। करके देखते हैं नेक्स्ट, ये आ गया आपके पास। तो प्रिंटर के ऊपर जो आपका पेपर है ना वो इस तरीके से शो होगा। सेव एज PDF करना है, यहाँ पर प्रिंटर आप सेलेक्ट कर लेंगे तो प्रिंटर सेलेक्ट हो जाएगा। हम देख सकते हैं कि हमारी जो ये लाइंस है ना, ये बॉर्डर्स, ये सही नहीं लग रही, सही है ना। नॉर्मली तो ये शो भी नहीं होती हैं एक्सेल के अंदर, लेकिन यहाँ अगर ये शो हो भी रही हैं तो ये बहुत लाइट गिरे हैं, तो इनकी हम बॉर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। बॉर्डर्स क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ से, बल्कि पूरा ऊपर से यहाँ तो सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ से बॉर्डर सेलेक्ट करने के बाद मैंने ये बटन सेलेक्ट कर लिया। तो अब इस सारी जो है ना हमारे पास टेबल के ऊपर बॉर्डर सेलेक्ट हो गई हैं। सिमिलरली मैं चाहूँ तो इस कॉलम को जो है थोड़ा सा लाइट ग्रे कर सकते हैं इस तरीके से। अब मैं अगर प्रिंट करूँ तो इट विल लुक मच बेटर इस तरीके से। और सिमिलरली ये जो नेट टोटल है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और मैं यहीं ले आता हूँ अगेन टोटल, और यहाँ मैं कर देता हूँ इक्वल्स टू सम E3 to E8, और इसको मैंने कर दिया यहाँ से क्लोज। तो ये हमारे पास टोटल सम आ गया। इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करके थोड़ा डार्क कर लेता हूँ, इसकी बॉर्डर भी क्रिएट कर लेते हैं, और इसके साथ जो है हम इसका फॉन्ट का कलर वाइट कर देते हैं। तो ये हमारे पास टोटल भी आ गया। अब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ। सो ये एक कंप्लीट जो है ना टेबल लग रही है, प्रॉपर टेबल। सिमिलरली आप कलर चेंज कर सकते हैं, किसी चीज़ का कलर चाहें तो इस तरीके से कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो इन बॉर्डर्स का कलर, ये जो बॉर्डर इसके अंदर मौजूद है, इनका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से इनकी बॉर्डर का कलर मैंने कर दिया वाइट, और अब मैं अगर बॉर्डर क्रिएट करूँगा तो जो ऊपर की जो बॉर्डर है ना डार्क एरिया की, वो वाइट हो जाएगी। ये एडिशनल चीज़ें हैं, आपको इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब जो ऊपर बॉर्डर है वो वाइट नज़र आएगी। और फर्दर आप जो है लेट सपोज मैं इस पूरी टेबल को कट करता हूँ Ctrl+X से और नीचे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ मैं टॉप पे जो है ना एक हेडर लगा देता हूँ, अपने यूट्यूब का नाम लिख देता हूँ। चलो, तो उसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ YouTube@शाह_फहद_अहमद, तो अब ये जो है ना अगर मैं दूसरे सेल के अंदर कोई डेटा लिखता हूँ हेलो, तो वो मतलब जो पहला वाला था ना वो कट गया, यानी कि उसका जो डेटा था वो हिडन हो गया। उसकी वजह ये है कि मुझे इन तमाम सेल्स को पहले मर्ज करना होगा। यहाँ से मैं सेल्स को मर्ज कर सकता हूँ, ओके कर दूंगा, और अब ये एक सेल के अंदर पूरा डेटा आ गया। इसको फिर मैं सेंटर में अलाइन कर दूंगा, सेंटर और सेंटर। और सिमिलरली इसका कलर जो है बैकग्राउंड का मैंने कर दिया यहाँ से डार्क ग्रे, इसका फ़ॉन्ट का कलर मैंने कर दिया वाइट। सिमिलरली इसका जो फ़ॉन्ट है वो मैं बड़ा कर देता हूँ 14, और ये चीज़ चेंज करके कर दिया मैंने इम्पैक्ट, और समथिंग लाइक दिस, और दिस इज़ गुड। तो अब मैं अगर प्रिंट करता हूँ तो इस तरीके से हेडर भी शो होगा। तो यानी आपने अपनी टेबल का जो हेडर है वो भी आप इस तरह क्रिएट कर सकते हैं। अब ये एक्सेल है, जितने एक्सेल के यूज़ होते हैं उस तरीके से आप सारे यूज़ यहाँ भी कर सकते हैं। अटेंडेंस वगैरह की शीट हो आपकी, मार्क्स वगैरह, आपने मार्कशीट वगैरह क्रिएट करनी हो किसी की, कोई बिल वगैरह बनाना हो आपने अपने बिज़नेस के लिए, आपने अपना कोई डेटा इन्वेंट्री वगैरह मैनेज करनी हो, वो तमाम चीज़ें आप यहाँ पे उसकी मैनेज कर सकते हैं। और मैं भी अपनी तमाम जो डेटा होता है वो नॉर्मली गूगल शीट्स पे ही मैनेज करता हूँ। इसके अलावा मैंने प्रीवियसली एक वीडियो बनाई थी, उसका मैं लिंक यहाँ ऊपर कहीं अटैच कर देता हूँ, गूगल फॉर्म्स के बारे में। तो गूगल फॉर्म्स का डेटा होता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह आती हैं, वो भी तमाम रजिस्ट्रेशन आपकी गूगल शीट्स पे ही आती हैं, तो वो आप इसके ऊपर यूज़ इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये तो होगा इसके तमाम यूजेस और इसकी बेसिक जो होती हैं किस तरह से आपके यूज़ करते हैं। बहुत फंक्शन है इसके अंदर, आप फॉर्मेटिंग वगैरह, लेट सपोज मैं चाहता हूँ ये तमाम जो है ना रेट्स डॉलर्स में आए, तो मैं फॉर्मेट आने के बाद नंबर में करने के बाद इसको मैं करेंसी कर दूंगा, तो ये यूरो में आ रहा है। फिर करेंसी अगर चेंज करनी हो तो मैं अगेन फॉर्मेट में आने के बाद नंबर में, फॉर्मेट में मोर करेंसी ले सकता हूँ, और मैं कोई सी भी करेंसी लाइक के PKR सर्च करता हूँ इसके अंदर है या नहीं है, पाकिस्तानी रुपी, यस रुपीज़, मैंने ये कर दिया, सेलेक्ट करा और अप्लाई। तो अब ये रुपीज़ हो गए, ₹30, ₹30, ₹60, ₹15, ₹30, ₹120, और ये भी रुपीज़ में आएगा टोटल पे ऑटोमेटिक। तो इस तरीके से बेतहाशा चीज़ें होती हैं जब आप इसके अंदर
एक्सप्लोर करते जाएंगे। इसके अंदर इवन एड-ऑन्स मौजूद हैं, इन एड-ऑन्स की मदद से आप जो हैं जो डिफरेंट प्लगइन्स होते हैं बाहर से वो इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आप चार्ट बना सकते हैं। लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि इस पूरे टेबल का चार्ट बन जाए यहाँ से, तो ये आप पूरा इसका चार्ट आई गेस यू बना लेते हैं, देखते हैं कैसा बनता है। और इंसर्ट अ चार्ट, ठीक है, और मैंने चार्ट यहाँ से सेलेक्ट किया हुआ है तमाम डेटा को, तो ये तमाम डेटा का चार्ट आ गया। ये इसका एक कस्टम चार्ट बन गया। तो हर चीज़ का डेटा जो है ना, इसकी जो आई गेस प्राइस है वो ब्लू कलर के आ रही है, फिर क्वांटिटी आ रही है, और फिर जो इसका टोटल है वो आ रहा है। तो यहाँ हमको चार्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम किसी चीज़ का चार्ट बनाना हो तो इस तरह से हम इसके बार चार्ट बना सकते हैं, लाइन चार्ट बना सकते हैं, ग्राफ्स जिसको हम कहेंगे ग्राफ्स बना सकते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर हम ड्राइंग्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बीच में फॉर्म इंसर्ट कर सकते हैं। फंक्शन तो हमने देख लिए, सम के अलावा इस तरह के इतने सारे फंक्शन होते हैं इसके अंदर। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं गूगल शीट्स के अंदर। ओके, एक लास्ट चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, जब हम आते हैं कि ये तमाम चीज़ें तो एक्सेल में भी मौजूद थी, लेकिन गूगल शीट का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि आप इसको बहुत इजीली शेयर कर सकते हैं। मुझे इसको डाउनलोड करके यूएसबी में कॉपी नहीं करना। मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने किसी को अली कोई और बैठा हुआ है मेरे साथ, मैंने उसको शेयर करना है डेटा, कि वो डेटा को शेयर कर सके और लाइव चेंजेस कर सके। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं शेयर पे क्लिक करूँगा। शेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं उसको यहाँ पे जो है ईमेल ऐड कर सकता हूँ। जो भी कोई स्टूडेंट हो, कोई और हो, उसको मैं इसकी ईमेल ऐड कर सकता हूँ और उसके उस ईमेल के ऊपर जो है ये शेयर हो जाएगा। इसके अलावा मैं कर सकता हूँ कि एनीवन विद द लिंक कैन एडिट, एनीवन विद द लिंक कैन कमेंट, कैन व्यू और कैन एडिट। व्यू का मतलब ये सिर्फ वो देख सकता है, एडिट का मतलब वो एडिट भी कर सकता है। मैंने कॉपी लिंक कर लिया। ओके, अब मैं गूगल क्रोम पे मौजूद हूँ, मैं किसी और को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ कि लेट सपोज अली मौजूद है, वो फायरफॉक्स पे है। तो मैंने फायरफॉक्स ओपन किया और फायरफॉक्स से मैंने ये यूआरएल पेस्ट कर दिया। जैसे ही मैंने ये यूआरएल पेस्ट किया तो फायरफॉक्स में भी ये डॉक्यूमेंट ओपन हो गई मेरे पास। कोई चीज़ इंस्टॉल नहीं करनी, कुछ नहीं करना। अब मैं अगर इसको यहाँ पे मिनिमाइज़ करता हूँ और इसको भी मिनिमाइज़ करता हूँ, मेरी स्क्रीन दोस्तों में आ गई यहाँ पे इस तरीके से। गूगल क्रोम में मैंने ये डॉक्यूमेंट बनाया और फायरफॉक्स के अंदर मैं इसके अंदर ये डॉक्यूमेंट पर आ गया। अब आप देख सकते हैं कि जैसे मैं इसके अंदर एडिटिंग कर रहा हूँ ना, तो ये दोनों जो लोग एडिट कर रहे हैं, यानी गूगल क्रोम और फायरफॉक्स, दोनों आपके पास यहाँ शो हो रहे हैं। अब मैं यहाँ कुछ ऐड करता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे करता हूँ नंबर ऑफ़ पेंसिल्स बढ़ा के कर देता हूँ 10। मैं राइट वाले ब्राउज़र के अंदर पेंसिल बढ़ा के 10 कर रहा हूँ, आपने लेफ्ट वाले पे देखता रहना है। जैसे ही मैंने 10 किया तो यहाँ पे भी रियल टाइम 10 हो गया विदाउट एनी डिले। जैसे ही सामने वाला काम कर रहा है, लेट्स सपोज फायरफॉक्स पर सामने अली बैठ के काम कर रहा है, तो उसका जो डेटा चेंज हो रहा है मेरे पास रियल टाइम चेंज हो रहा होगा। सिमिलरली मैंने अगर इसकी प्राइस जो है चौक की प्राइस बढ़ा के मैंने कर दी 20 रुपये, तो सब चीज़ें एक साथ दोनों शीटों में चेंज हो जाएंगी। तो आइदर मैं इसको डाउनलोड करके अगर किसी को देता हूँ तो वो चेंजेस करके फिर मुझे वो यूएसबी में कॉपी करके दे, जिस तरीके से पहले यूज़ होता था। आप गूगल शीट को डायरेक्टली ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं क्लाउड पे। ऑफिस 365 में भी क्लाउड का ऑप्शन मौजूद होता है, लेकिन उसके अंदर भी जो है बहुत सारी लिमिटेशन हैं। तो उसकी जो सब्सक्रिप्शन वगैरह है वो अलग होती है, और अगर सब्सक्रिप्शन के बगैर आप यूज़ कर रहे हो तब भी आप जो है उसके अंदर कोई 20-30 सेकंड का डिले होता है जब आपका डेटा अपडेट हो रहा होता है। तो एक इसका मेन फीचर ये है। इसके अलावा आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेट्स से आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो फाइल में जाने के बाद, डाउनलोड में जाने के बाद आप डाउनलोड विथ एक्सेल कर सकते हैं, यानी कि एक्सेल फाइल के तौर पर डाउनलोड हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, आप इसको डायरेक्ट वेब पेज के फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आप CSV फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। ये तमाम फॉर्मेट डिफरेंट चीज़ों में यूज़ होते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि इसको गूगल क्रोम के अंदर स्पेशली मैं फाइल में जाता हूँ और कर सकते हैं मेक अवेलेबल ऑफलाइन। इस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आप इसको, अगर आपके पास इंटरनेट मौजूद नहीं है तब भी आप इसको ऑफलाइन एडिट कर सकते हैं, यानी ऑफलाइन से सारा काम कर सकते हैं। और जैसे नेट आएगा आप इसको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं ऑनलाइन। तो उससे क्या होगा कि आपके पास अगर विदाउट इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं, किसी ऐसी जगह पे हैं जहां आपका नेट नहीं है, या मोबाइल पे आप चाहते हैं, तो मोबाइल पे भी आप इस लिंक के थ्रू इसको ओपन कर सकते हैं और एडिटिंग कर सकते हैं सारी, और फिर वापस इसको सेव कर सकते हैं। और अगर आपके पास नेट ना हो तब भी आप ये तमाम काम कर सकते हैं। सो डेट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको गूगल शीट के बारे में बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि पहले नहीं पता होंगी, वो आप पता समझ आ गई होंगी। एक एडिशनल फीचर जो मैं आपको मज़ीद बता सकूँ कि मैंने आपको शुरू में बताया कि गूगल के अंदर आने के बाद आपको गूगल सर्च करना है, उस तरीके से आना है। लेट्स से आप इस तरह नहीं आना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं sheets.new।
शीट्स डॉट न्यू लिखने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास एक न्यू शीट ओपन हो जाएगी खुद ब खुद, जिसके अंदर हम डायरेक्टली अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो विद दिस शॉर्ट की यानी शीट डॉट न्यू अगर आप गूगल क्रोम में लिखेंगे तो आपके पास एक न्यू शीट डायरेक्टली ओपन हो जाएगी इन योर जीमेल अकाउंट। और अगर मैं बैक करता हूँ, यहाँ से बैक करके आता हूँ, तो मेरी जो प्रीवियस शीट थी यूट्यूब ट्यूटोरियल वो यहाँ मौजूद है। अगर मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ तो अगेन से वो शीट मेरे पास आ गई है। अगली वीडियो के अंदर हम गूगल डॉक्स को और उसके बाद गूगल स्लाइड्स को भी डिस्कस करेंगे। आई विल सी यू देयर, टिल देन अल्लाह हाफिज़।